सोचिए, एक शानदार पुश्तैनी हवेली का आधा हिस्सा हमेशा के लिए दीवार से क्यों चुनवा दिया गया? दरअसल ब्रिटिश काल में हवेली के दो रूप थे, आगे आलीशान घर और पीछे सीलन भरी खौफनाक जेल। यहीं एक किसान को फांसी दी गई। उसकी पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद वो हिस्सा सील हो गया। खैर, दशकों बीते, परिवार में एक बड़ी शादी आई और मुख्य घर में मेहमानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ बढ़ी तो जगह कम पड़ गई, इसीलिए पीछे का वो मनहूस हिस्सा दोबारा खोलने का खतरनाक फैसला हुआ। बुजुर्गों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। सालों से बंद उस खौफनाक हिस्से का ताला आखिरकार टूट ही गया। दरवाजा खुलते ही खौफ शुरू। रोने की अजीब आवाजें, खिसकते बर्तन और भयानक परछाइयां साफ दिखने लगीं। दहशत तब और बढ़ गई जब दुल्हन को तेज बुखार आया और वो नींद में उसी तरफ चलने लगी। हद तो तब हो गई जब देर रात पीछे की सीढ़ियों के पास एक मेहमान बुरी तरह बेहोश मिली। होश आने पर उसने बताया वहां बिल्कुल सफेद रंग की एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें ही नहीं थी। मामला और बिगड़ गया। शादी की सुबह खुद दुल्हन उसी डरावने हिस्से में जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। होश में आने के बाद उसने अजीब तरह से खिड़की के बाहर घूरते हुए कुछ बेहद खौफनाक शब्द कहे। फिर लाल जोड़े में तैयार होने के तुरंत बाद उसने अकेले रहने की जिद की और अचानक गायब हो गई। बदहवास परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा। तलाश उन्हें उसी पुराने खौफनाक हिस्से की छत तक ले गई। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। दुल्हन अपने पूरे लिबास में छत की दीवार से लटकी मिली। उसकी हालत भयानक थी। शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखें खौफनाक तरीके से ऊपर पलटी हुई थीं। नीचे बिखरे सबूत साफ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि उसने मरने से पहले अकल्पनीय खौफ झेला था। इस खौफनाक हादसे और एक मिसकैरेज के बाद डरे हुए परिवार ने वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। तांत्रिक पूजा हुई और एक मजबूत ईंटों की दीवार बनाकर उस खौफ को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या उसने खुद जान ली या उन खौफनाक आत्माओं ने उसे निगल लिया?